राजपुर चुंगी सराफा एसोसिएशन द्वारा अ, राजा दशरथ के रूप में संतोष शर्मा जी का आज हेवेंस गार्डन में स्वागत सत्कार किया गया है। मेरे साथ में संतोष शर्मा जी भी मौजूद हैं और अध्यक्ष के रूप में सुरेश वर्मा जी भी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निरंतर स्वागत सत्कार चल रहे हैं, एक अनुभूति किस तरह की? आज मैं यहाँ खड़ा होकर अपने को बड़ा ही गौरवान्वित और कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। राजा दशरथ का किरदार निभाने के लिए जो मेरे को रामलीला कमेटी ने जो है चयनित किया, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। राजा दशरथ का जो चरित्र है वो समर्पण, त्याग और धर्म से ओतप्रोत है। इस किरदार को निभाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और जनता में दोबारा से पुनः हमारे यहाँ धर्म की स्थापना हो और धर्म के साथ साथ हमारे जो मूल्यवान जो संस्कार हैं उन्हें जनता से जो भूलती जा रही है, कोशिश करूंगा मैं कि हमारे सारे परिवारों में दोबारा से वो जो है पुनः स्थापित हो। धन्यवाद। एक सवाल और लूंगा सर, जब आपके पास में ये अ, दशरथ जी का प्रपोजल लाया गया था, तब आपका पहला स्टेप क्या था, पहला विचार क्या था? किस तरह से जनकपुरी आयोजन समिति को आपने कहा? जब पहली बार मेरे पास इस दशरथ बनने का जब वो राजीव अग्रवाल जी जो हमारे महासचिव हैं रामलीला कमेटी के, उनके द्वारा बताया गया, तो मैंने उनसे पहले यही कहा कि मेरे को लगता है कि इस चरित्र के लायक मैं बहुत जो है तुच्छ चीजों कोई और अगर हो तो आप प्रयास करें। लेकिन जब उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, अब आपका चयन हो गया और अब आप इसमें आप अपने को मान लें कि आपसे जो दशरथ का चयन निश्चित है, इसमें कोई जो वो नहीं है, तो मेरे परिवार को पूरे को ये लगा कि बहुत बड़ा एक उत्सव है और एक बहुत बड़ा जो है शहर का जो है जिम्मेवारी ही नहीं, एक जो है ये जो बहुत बड़ा एक मेरा जो है वो है धर्म के प्रति जो है, तो मेरे को इसे निभाने का मौका मिला है। तो हम लोग बहुत ही गौरवान्वित और बहुत ही हर्षोल्लास से भर गए जो है। एक सवाल और है सर, निरंतर कहीं ना कहीं स्वागत सत्कार हो रहे हैं, आयोजन समिति और भी समितियां हैं वो कर रही हैं। आज खास करके राजपुर चुंगी एसोसिएशन, सराफा एसोसिएशन ने किया, तो ये इन इन लोगों के लिए, इनके प्यार के लिए आप दो शब्द कहें। देखिए, इस बार शहर में जो उत्साह है, अगर आपने देखा होगा बघेल साहब, ऐसा पहले कभी देखने को आपको शायद नहीं मिला होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इस बार शहर के जो हमारे नागरिक हैं उनके अंदर एक अलग तरह का उत्साह देख रहा हूँ मैं। जो अभी जो है घर पे कुछ लोग आए थे, तो उनके साथ बैठ के मैं यही बात कर रहा था। वो मेरे को जो है आमंत्रित करने के लिए आए थे, तो मेरा उनसे यही प्रश्न था कि ऐसा क्या विषय है कि इस बार बहुत ज्यादा आप लोग उत्साहित हैं। तो सब लोगों का कहना ये था कि भाई इस बार आप और जो है प्रमोद वर्मा जी जो बने, हम लोग इतना ज्यादा उत्साहित हैं। इस बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार की रामलीला को हम अद्भुत बनाएंगे, इस बार की जनकपुरी को अद्भुत बनाएंगे। पूरा शहर बहुत ज्यादा उत्साहित और बहुत ही जो है अद्भुत एक उसके अंदर जो है एनर्जी है। जहां तक सवाल है यहाँ के आयोजन समिति के सारे पदाधिकारियों को और आयोजन समिति के सदस्यों का, मैं कोट कोट धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारे इसमें जो है पूरे उसमें जो है साथ दिया है। तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इन सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस बार ये रामलीला में आए और रामलीला का अच्छे तरीके से आनंद उठाएं। एक विशेष सवाल और है सर, विशेष इसलिए भी बन जाता है कि पहले हम देखते थे कि शादी समारोह जब राजा और महाराजाओं की हुआ करते थे, तो ऋषि मुनि आप आशीर्वाद देने आया करते थे। लेकिन इस बार आपके पुत्र की शादी है, राजा दशरथ के पुत्र की शादी है, राम की शादी है, तो चित्रकूट से भी रामस्वरूप आचार्य जी स्वतः ही आपके घर पधारे, तो कैसे देख रहे हैं माहौल कुछ इस तरह का? स्वतः ही नहीं, ये मान के चलिए कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। कल के दिन जब जो है जगत गुरु रामस्वरूपाचार्य जी आए थे, तो कल का दिन अमावस्या थी और सौमती अमावस्या थी। कल उन्होंने बताया, चित्रकूट के महाराज जो कादमगिरी के जो महाराज रामस्वरूपाचार्य जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया एक व्याख्यान दिया। मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। जब कृष्ण का जन्म भादों में हुआ है, तो ये बहुत ही पावन महीना माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो वनवास पर थे तो उन्होंने जो है सोमवार की अमावस्या मांगा, सौमती अमावस्या को मांगा अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि पहले आप तप करिए तब मिलेगी अमावस्या, ऐसे नहीं मिल सकती। तो पांचों पांडवों ने बहुत घोर तप किया है, तब उसके बाद उनको वो भादों में अमावस्या मिली। इसलिए उस अमावस्या का बहुत महत्व है। स्वयं वशिष्ठ जी के रूप में जो है
कहूंगा मैं जो है आचार्य जी जो है राम स्वरूपाचार्य जी पधारे मेरे यहाँ, और वो ब्याह से पहले के जो आशीर्वाद दे के करके और मुझको बोल के गए कि राजा दशरथ का किरदार निभाने के लिए आपको मिला है, मेरी तरफ से कोट कोट तुमको आशीर्वाद। और मैं प्रयास करूंगा कि दोबारा पुनः फिर आऊं आपके इस प्रोग्राम में, मेरा प्रयास रहेगा। अगर मेरा कहीं प्रोग्राम नहीं रहा तो मैं अवश्य आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के संयोग बहुत कम बनते हैं। स्वतः ही जब वशिष्ठ जी के रूप में कामतगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामस्वरूप आचार्य जी महाराज आपके घर दशरथ जी के घर पधारे, तो एक ये सिर्फ एक संयोग कहिए या फिर पहले से विधि विधान है? इस तरह के राजा राम की जब शादी हुई थी, अब तो पात्र निभाने को जी। कल उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि ये पूर्व जन्म के निश्चित रूप से आपके कोई बहुत बड़े संयोग रहा होगा, इस वजह से मैं आज के दिन आ पाया हूँ। ये संभावना रहती नहीं है, और मेरा कोई भी मन नहीं था इधर आने का। मुझे भी दैव योग से प्रेरणा मिली और इससे मैं आपके यहाँ आया हूँ। वही हम कहना चाह रहे हैं, वही हमारा भाव है। उम्मीद यही करते हैं कि ये आयोजन और भी भव्यता लेकर आएगा और इतिहास रचेगा। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।